प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। जो योगी आत्मा की सर्व संपत्ति प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करेंगे, जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए है, जो अरिहंत और सिद्ध हैं, उनको योगी कहा गया। जो योगी आत्मा की सर्व संपत्ति को प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करेंगे, वे सभी शुद्ध और आनंद के मंदिर के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके ही रहे हैं। उन सभी ने जो अरिहंत बने, सिद्ध बने, केवली बने, संसार सागर से मुक्त हुए, उन्होंने किसकी साधना की? अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा की। आत्मा में अनंत ज्ञान है, आत्मा में अनंत दर्शन है, आत्मा में अनंत सुख है, आत्मा में अनंत शक्ति है, कि आत्मा का निज गुण है। आज तक जो भ्रांति थी कि हमें ज्ञान बाहर से मिलेगा, पहली ये भ्रांति तोड़ो। मुझे सुख बाहर से मिलेगा, ज्ञान बाहर से प्राप्त होगा, मैं ज़्यादा मित्र बना लूँगा, धन इकट्ठा कर लूँगा, मेरे बहुत सी फौज पलटन होगी तो मैं शक्तिशाली बन जाऊँगा। एक तरफ महावीर खड़े हैं, एक तरफ चक्रवर्ती राजा खड़ा है। चक्रवर्ती राजा 6 खंड का राजा, हाथी घोड़े पलटन, 6 खंड पृथ्वी के उनका राजा, और एक तरफ महावीर अकेले नगन। शक्ति किसकी ज़्यादा है? बोलो। महावीर की। वो शक्ति कहाँ से आई? महावीर के पास तो कुछ भी नहीं, तन में कपड़ा नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, रहने को स्थान भी नहीं है, कोई संगी साथी भी नहीं, तो शक्ति कहाँ से आई? केवल महाराज। सभी तीर्थंकर भगवंतों को देख लीजिए, 24 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकरों के पास, उन्होंने घर बार, क्षत्रिय थे, राजकुमार थे, घर बार छोड़ा, सब छोड़ दिया, और धीरे धीरे उन्होंने क्या समझा कि सबसे बड़ा दुख देह का है, कि मैं देह हूँ। वो हमारा जो सारा मिथ्यात्व इसका है, एक है आत्मबल, एक है देह का बल। देह का मतलब संसार का बल समझो। दोनों में किसका बल बड़ा है? आत्मा का बल बड़ा है। आप समझते हैं आत्मा का बल बड़ा है, फिर संसार में क्यों अटके पड़े हो? हम समझते भी हैं, हम मानते भी हैं, पर हमारी रुचि नहीं है इसमें, हमारा संकल्प भी नहीं है, हमारी प्यास भी नहीं है। हम मानते हैं कि आत्मा का बल है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है, आत्मा में शक्ति है, परंतु उसकी खोज प्रारंभ नहीं की हमने अभी तक। जिस दिन तुम्हारी भीतर से खोज प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन तुम स्वयं शक्तिशाली बन जाओगे, सुखी हो जाओगे। ये साधना अनूठी है, ये साधना महावीर की है, ये साधना भेद विज्ञान की है, ये साधना आत्मरमण की है, ये साधना केवल ज्ञान प्राप्त करनी है, ये साधना सर्व कर्म से मुक्त होकर के सिद्धशिला जाने की है। ये साधारण शिविर नहीं है। बहुत शिविर लग रहे हैं, कोई चक्र पर ध्यान कर रहा है, कोई लेशिया पर कर रहा है, कोई रंग पर कर रहा है, कोई कुंडलनी पर कर रहा है। हम किसी की निंदा नहीं करते, उसका भी अपना लाभ है, उससे भी सुख मिलता है, उससे मन एकाग्र होता है, उससे भी शांति मिलती है। पर जन्म मरण से मुक्त होना पहला ही सूत्र है कि तुम अकेले, तुम्हारा कोई संगी साथी नहीं है। ये तीर्थंकर भगवान की पहली देशना है। महावीर का पहला सूत्र
संजोगा विपमुक्कस अनगारस भिक्षुनो विनियम पाऊ कर स्वामी आनुपुह सुने ही में। हे शिष्य सुनो, जो संयोग से विमुक्त हो गए हैं, संयोग एक बाहर का एक भीतर का, दोनों से, वो अनगार, वो भिक्षु, वो साधु, उनके लिए मैं विनय का प्रतिपादन कर रहा हूं। अनुक्रम से सुनो। माना कि तुम पूरा घर नहीं छोड़ सकते, माना कि आपको घर श्रावक का और साधु का एक संबंध है। साधु का कोई घर नहीं होता, तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें परिवार भी चाहिए, तुम्हें धन भी चाहिए, तुम्हें संबंध में भी रहना होगा, पर जो संयोग है, जो आसक्ति है, उसको तोड़ना होगा। संयोग एक बाहर का एक भीतर का। हम जब ने दीक्षा ली, हमने सब घर बार को छुड़ा दिया। हमारे नाम पर कोई ज़मीन जायदाद थी, हमने उसको किसी के नाम करवा दी, बोसरे बोसरे कर दी। हमारे पास को धन संपत्ति थी, वो भी छोड़ दिए। हमने अपने कपड़े भी उतार के दे दिए। हमने जो माता पिता का संबंध वो भी छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जब आप किसी की दीक्षा देते हो या देखते हो, ये तो बाहर के संबंध है। भीतर का संबंध क्या है? अटैचमेंट, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ईर्ष्या। भगवान कहते ये भी तोड़ो। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से क्रोध नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से लोभ नहीं, कुछ नहीं। वो भिक्षु। देखो महावीर के साधु कैसे, बाकी साधु देखो सनातनियों के, बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियां हैं, संपत्ति है, मठ है, शिष्य है, और वो शादी भी करवा लेते हैं। शादी करना कोई गलत नहीं है। हिंदू सन्यासी शादी भी करते थे, बेटा बेटी भी होते थे, पर वो शील का पालन करते थे। तुम्हारा भी जीवन है, तुम घर में रहते हो, भगवान ने तुमको आज्ञा दी है कि तुम अपनी पति व्रत पत्नी व्रत को पालन करते हो, भी बहुत ऊंचे उठ सकते हो। पर मुख्यता है कि एक संयोग, एक संबंध। साधु हमने घर बार छोड़ करके यदि आपसे संबंध बनाते हैं तो हम तो आप जैसे ही हो गए। तो जैन साधु को, वीतराग साधु को, महावीर के साधु को किसी से कोई संबंध बनाने का अधिकार ही नहीं है। बोलो है? महावीर के साधु का अधिकार। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे, धर्म का उपदेश देंगे, तुम्हारे घर में भी ठहर सकते हैं, एक दो रात्रि को तुम्हारे से बात कहना भी पड़ता है व्यवहार दृष्टि से कि माता जी, बहन जी, व्यवहार दृष्टि है। वैसे हमारी कोई माता नहीं, हमारी कोई बहन नहीं, व्यवहार दृष्टि से कहना पड़ता है। कोई नाम लेना पड़ता है, जैसे माँ अपने बेटे का नाम लेती है, व्यवहार दृष्टि है। पर जब अपने अपने घर की माता पिता को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया, तुम क्या लगते हो हमारे? पर कहना पड़ता है, पर वास्तव में वो है नहीं। तो साधु का पहला ही क्राइटेरियन है कि संबंध तोड़ो अपने, यदि आपने उस मोक्ष को प्राप्त करना है। और आपने भी करना है, संबंध तोड़ने पड़ेंगे। हमारे 5 महाव्रत दे दिए, आपको 12 अनुव्रत दे दिए, आप धीरे धीरे उसको आगे बढ़ो, क्योंकि आपने श्रावक हो, आपके पास समाज है, परिवार है, देश की रक्षा भी करनी है आप लोगों ने, साधु साधियों को भी भोजन देना है, साधु साधियों को भी संभालना है। और तुम कितने पुण्य अनुबंधी पुण्य कमाते हो, कर्म निर्जला भी करते हो। एक साधु को आहार दे करके आप आत्मबोध प्राप्त कर सकते हो, आप तीर्थंकर गोत्र का बंध कर सकते हो। ये कितना बड़ा भगवान ने दी। आपकी रसोई तीर्थंकर गोत्र का बंध भी कर सकती है, आपकी रसोई पुण्य अनुबंधी पुण्य तक पहुंच सकती है। ये रसोई ऐसी नहीं है, कुछ संत कह देते हैं ये तो 6 काया की जीवों की हिंसा होती है, ये तो पापी है। बात नहीं है। पर विवेक, विनय, विवेक, जागरूकता हर जगह। तुम्हें घर में कैसे रहना है, कैसे भोजन बनाना है, कैसे संबंध रखना है, पति पत्नी का संबंध कब तक रखना है,
जिंदगी भर पति पत्नी बनते रहोगे? कुछ समय के पति पत्नी है, बाकी छोड़ दो ना। पति पत्नी भी क्या, मां बेटा बन जाओ। तो धर्म की आराधना करनी है। तो पहली बात ये शिविर में पहली वाणी सुनी आपने कि सारे संबंध तोड़ दो। और संबंध किसके हैं? आत्मा के संबंध नहीं, देह के संबंध है। ये देखो सारा अज्ञान और मोह। हम भी अज्ञान मोह में फंस जाते हैं जब आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और आप हमें कुछ हमारी किताब छपा देते हो, हमारे काम करते हो, फिर हमें भी लिहाज करनी पड़ती, फिर हमें नज़दीक बुलाना पड़ता है, फिर कुछ मंत्र तंत्र देना पड़ता है। ये सब माया है, ये सब मोह है। चाहे मैं करूं चाहे कोई भी करे, वो अलग बात है। देखो वो अलग बात है। हमें ज़रूरत है, हमने आपको कह दिया कि हमें ये चाहिए, आपकी इच्छा दो, आपकी इच्छा ना दो, आपका अधिकार है। हमारा अधिकार नहीं जबरदस्ती आपसे कुछ मांगे हमें दो। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा अधिकार, तुम दो ना दो। उस अधिकार से लेना, अधिकार से करना। तो साधु कौन? लेना एक ना देना दो, ऐसा नाम संत का हो। संत केवल राम का नाम लेते, राम का नाम ध्यान में करते। दो चीज देते ही नहीं, ना वर देते ना अभिशाप देते। किसी को वर नहीं देते, किसी को अभिशाप नहीं देते। और तुम भी देखो, जो साधु संबंध बनाता है वो साधु हो ही नहीं सकता। महावीर का साधु नहीं हो सकता, और कोई साधु जितना मर्जी हो जाए। और तुम भी श्रावक हो, तुम भी साधु को कह सकते हो महाराज काय का संबंध बनाते हो? किसका संबंध बनाना है? तो पहली बात, यदि आपने मोक्ष जाना है, सिद्धशिला जाना है, इस मोह को तोड़ना। और मोह सबसे खतरनाक है। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे खतरनाक है। तो मोह को जीतने के पहले संबंध तोड़ो। संबंध किसका? देह और आत्मा का संबंध तोड़ो। अब ये भ्रांति क्या है? मैं कौन हूँ? जब मेरी आप पूछें आप कौन है, मैं शिव मुनि हूँ। शिव मुनि मैं हूँ ही नहीं, ये तो देह का नाम है। मैं तो आत्मा हूँ। शिव मुनि तो मिटेगा, राख होगी इस देह। चाहे देह कैसी भी है, ऊंची है, बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, तो कहना पड़ेगा मेरा नाम शिव मुनि है। इस देह का नाम रखा गया है, पर मैं ये नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो पहली धारणा अपने मन में बसाओ। आप अपनी समझ बदलो। कोई आपके पास आए, आप कौन है? विवाह दृष्टि से कहना पड़ेगा, पर मैं आत्मा हूँ। 24 घंटे आपके भीतर आत्मा की आवाज़ धुन उठे, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। बोलना ना पड़े, भीतर आत्मा, आत्मा, आत्मा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आत्मा अमर है, मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। यह इस ध्यान शिविर से सीखने को मिला। भगवान जो कुछ भी सीखा है, समझा है, जाना है, आपकी अनंत कृपा से संभव हुआ है। भगवान आपने जन्म और मरण के बंधन से पार पाने जाने वाली विधि दी है। आपका ऋण में चाकर भी नहीं चुका सकता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा, आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वर्ड, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं।
हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानात्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी